नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKC क्लासेज में। आज आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स की सीरीज़ के अंदर साइकोलॉजी में जीन पियाजे को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस जो है पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, सब क्वेश्चंस जीन पियाजे से हैं। ठीक है, जीन पियाजे बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, जिसका हर शिक्षक परीक्षा भर्ती में 1 2 तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जीन पियाजे को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करने से पहले आप सभी एक बार क्लास को सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और बेल आइकन दबाए। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी पियाजे ने? 3, 4, 5 और 6। तो संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। मैंने कल वाली क्लास में बताया भी था। 4 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था थी वो थी संवेदी गामक। कौन सी थी? संवेदी गामक क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि आपके 0 से 2 वर्ष तक है। और दूसरी जो अवस्था थी वो थी आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि आपके ये चलती है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी आती है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था, जो आपके चलती है 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष तक। और चौथी जो आती है आपके अमूर्त संक्रियात्मक, और या फिर इसको आप औपचारिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये चलती है आप 11 से बाद में। ठीक है, 11 से ऊपर की एज में। ये चारों बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। चारों के अंदर किसकी क्या विशेषता है वो सब अभी आगे वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। चलते हैं वापस क्वेश्चंस की ओर। देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है। अगर कोई वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है फिर भी उसके अस्तित्व में है, ऐसा किस अवस्था के अंदर होता है? ठीक है, तो ऐसा संवेदी गामक अवस्था के अंदर होता है, जिसमें वस्तु दिखाई नहीं देती फिर भी उसके समक्ष होती है। ठीक है, इस अवस्था की ओर अगर आपको मैं विशेषता बताऊं तो सबसे मुख्य है इसके अंदर जो है संवेदी पहली अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, जिसके अंदर क्या है कि एक तो चिंतन बिल्कुल नहीं होता है। चिंतन बिल्कुल नहीं होता है, और इस अवस्था में बालक अपने शरीर से वस्तुओं को इधर उधर लुढ़काना सीखता है। कोई भी वस्तु है तो इसको इधर उधर लुढ़काना सीखता है, वस्तुओं को लुढ़काना। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है आपके संवेदी गामक की। और आगे बात करें तो किसी भी वस्तु को वो क्या झपट्टा मारकर पकड़ना चाहता है, झपट्टा मारकर पकड़ना चाहता है। और सर्वाधिक उत्तेजना का जो भाव है वो इसी के अंदर होता है। उत्तेजना, उत्तेजना सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? संवेदी गामक के अंदर, जिसको अपन शेषवावस्था भी बोलते हैं, 0 से 2 वर्ष के भीतर। ठीक है, और हाथ में आई हुई वस्तु को वह मुंह में डालने की कोशिश करता है। ये थी इसकी मुख्य विशेषता है। बाकी कोई तर्क नहीं होता है, कोई चिंतन नहीं होता है संवेदी गामक के अंदर। चलें नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। इसका आपका आंसर संवेदी गामक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है, जब कोई बालक प्रत्येक चलने फिरने वाली निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है तो पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था में है? निर्जीव वस्तु को। ठीक है, आपके सामने कोई साइकिल है, वो चल रही है तो वो उसको क्या करेगा? वो भी उसको सजीव समझेगा। ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तु को सजीव समझना क्या है? ये है आपके, इसको कहा जाता है जीववाद। क्या कहा जाता है? जीववाद अवस्था। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना मतलब होता है जीववाद। ठीक है, और इस अवस्था में व्यक्ति जो है छात्र वो है आत्म केंद्रित होता है। बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, तो ये किस अवस्था की विशेषता है? तो यह है आपके प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अपन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी
बोलते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। ठीक है, चलो इसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूँ आपको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है मेन तो है जीववाद। जीववाद की प्रकृति होती है जिसमें निर्जीव को सजीव समझ लेता है। ठीक है, और दूसरी जो इसकी विशेषता आती है वो आती है आत्म केंद्रित। क्या होता है? आत्म केंद्रितता का गुण आ जाता है, आत्म केंद्रित हो जाता है, यानी कि बालक अपने आसपास सभी वस्तुओं का जो केंद्र है ना स्वयं को समझने लगता है। ठीक है, यही आत्म केंद्रितता का गुण होता है। ठीक है, जैसे कि कमरे में लगे पोस्टर को देखकर बच्चा सोचता है कि कमरे में किधर भी जाता हूं तो ये पोस्टर मेरे को देखता है। देखा होगा ना, कमरे में कोई तस्वीर लग रही है तो वो इस प्रकार से बनाई जाती है तस्वीर, तो बच्चा जिधर भी जाता है तो बच्चा देखता है कि ये मेरे को ही देख रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो है ये आपके प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, और इसके अंदर चिंतन शक्ति भी परिपक्व हो जाती है। ठीक है, चिंतन शक्ति परिपक्व हो जाती है। इस अवस्था में जोड़, बाकी, गुणा, भाग का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आपके आंसर होगा वो हो जाएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर ध्यान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का ये अर्थ होता है? कौन से चरण का होता है? तो ये भी प्राक संक्रियात्मक अवस्था का है, यानी कि पूर्व संचालन का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूर्व संचालन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो आपके हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक या फिर औपचारिक। तो तार्किक रूप से जो सोचना प्रारंभ करता है तो वो हो जाती है आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये अवस्था होती है आपसे 7 से 11 वर्ष के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। क्या? ठोस या फिर स्थूल, स्थूल भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना इसको। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है इंग्लिश के अंदर इसको। ठीक है, देखते हैं इसकी कुछ विशेषता दिखा देता हूँ आपको। इस अवस्था में जो बालक का है ना पलावटी गुण आ जाता है बालक में। क्या आ जाता है? पलावटी का गुण। ये गुण बालक में आ जाता है 7 से 11 वर्ष की उम्र के अंदर। ठीक है, जैसे किसी भी परिस्थितियों में तुलनात्मक दृष्टि से योग्य हो जाता है वो। ठीक है ना, चिंतन शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है। ठीक है, और इस अवस्था को जो है ना वैचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था? वैचारिक अवस्था कहा जाता है, वैचारिक क्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसे। ठीक है, और इस उम्र के अंदर मानसिक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपके मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पियाजे के अनुसार कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? ठीक है, ये कौन से काल के अंदर, किस अवस्था के अंदर हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो अभी बताया था मैंने लंबाई, क्षेत्रफल। ठीक है, इसका जो विकास है आपके मूर्त संक्रियात्मक के अंदर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं, क्रियाओं की प्रतिवर्तीयता को समझने लग जाता है? प्रतिवर्तीयता को समझने लग जाता है, तो किस अवस्था में समझने लग जाता है वो? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, अंतः प्रज्ञ अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? अभी मैंने बताया था पलावटी का गुण। ठीक है, प्रतिवर्तीयता पलावटी के गुण को ही कहा जाता है। ये भी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? ठीक है, पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है,
या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक पहली अवस्था संवेदी गामक थी, वो थी आपकी 0 से 2 वर्ष तक के लिए। दूसरी जो अवस्था थी उसमें एज कितनी थी? दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से कितनी आती थी? 7। और तीसरी अवस्था आती थी आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। और तीसरी आती है आपके औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 या 12 के बाद की अवस्था होती है। तो इसका जो ऑप्शन 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 11 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन, अब ये स्पष्ट हो रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, उसके अंदर ही अमूर्त चिंतन होता है, तार्किक योग्यता का गुण भी उसी के अंदर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषता बता देता हूं मैं आपको। इसकी विशेषता देखो, इसी ये आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष के बाद या फिर 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, अनेक प्रकार के चिंतन, ठीक है, तार्किक चिंतन होता है इसके अंदर। ठीक है, अमूर्त चिंतन होता है, तार्किक सोच विचार होने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक किशोरावस्था के जो जितने भी लक्षण है वो सब लक्षण इस अवस्था के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा, अब संज्ञानात्मक विकास के अंदर स्कीमा क्या है? पियाजे ने स्कीमा किसे कहा है? तो स्कीमा बता दूं, व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार करने का तरीका होता है। क्या होता है स्कीमा? स्कीमा व्यवहार का एक तरीका होता है, व्यवहार करने का एक तरीका, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, और एक होती है स्कीम। तो स्कीम क्या होती है? एक व्यवहार का संगठित पैटर्न होता है तो उसे स्कीम्स कहते हैं, लेकिन व्यवहार का जो तरीका होता है उसे अपन स्कीमा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे स्कीमा कहते हैं। तो खंडन क्रिया विधि ये नहीं होगा, अधिगम विधि ये भी नहीं होगा, लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठित पैटर्न एकत्रित होना, ये क्या कहलाएगा? स्कीमा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? आत्मसातीकरण, संबंध, अनुकूलन या फिर संतुलन? तो इसका जो आंसर होगा आपके आत्मसातीकरण हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द बताया था इसने अनुकूलन, जीन पियाजे ने क्या बताया था? अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन अडेप्टेशन। ठीक है, परिवेश के साथ साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया करना। ठीक है, अपने परिवेश के अंदर समाज के अंदर सीधे पारस्परिक क्रिया द्वारा योजना जो बनाते हैं वो अनुकूलन होता है। इसके अंदर इसने 3 क्रियाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो था एसिमिलेशन। क्या था? एसिमिलेशन, जिसे अपन बोलते हैं आत्मीकरण या आत्मसातीकरण। ठीक है, और दूसरा था एकोमोडेशन। क्या था? एकोमोडेशन, जिसे अपन बोलते हैं समायोजन। और तीसरा था इक्वालिब्रेशन। क्या था? इक्वालिब्रेशन था, जिसे अपन बोलते हैं संतुलीकरण। क्या बोलते हैं? संतुलीकरण। तो समावेशीकरण या आत्मीकरण जो एसिमुलेशन होता है ना, उसके अंदर पूर्व जो ज्ञान होता है ना, पूर्व ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? नए ज्ञान या विचार को जोड़ देते हैं। तो ये एक ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले से अगर सीखी गई बात है या मानसिक प्रक्रिया की सहायता ले रहा है और बाहरी संसार को समझने के लिए पहले से जो पूर्व ज्ञान है उसकी सहायता ले रहा है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे आत्मीकरण या फिर समावेशीकरण। क्या बोलेंगे? आत्मीकरण या समावेशीकरण। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। इंग्लिश में यही शब्द आएगा, केवल एसिमिलेशन ही आएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान के अंदर नवीन ज्ञान को जोड़ करके, ठीक है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ लेना, वो होता है आत्मीकरण। और एक दूसरा शब्द आता है वापस आपके एक्कोमोडेशन। क्या आता है? एक्कोमोडेशन, जिसे बोलते हैं अपन समायोजन। क्या बोलते हैं? समायोजन। समायोजन क्या होता है? नई योजना या पुरानी को जो संशोधित कर देते ना, तो वो समायोजन हो जाता है। जैसे पुरानी योजना में नई योजना में पुरानी योजना का सहयोग होता है और दोनों योजनाओं के मिला के उसमें संशोधन करके उनको पूरे तरह से संशोधित कर दिया जाता है, तो वो समायोजन हो जाता है। जैसे एक ऊंट को देखने पर उसे कुब्बड़ वाला घोड़ा बोल दिया जाता है, ठीक है। क्या बोल दिया जाता है? कुब्बड़ वाला घोड़ा बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन विचारों को समायोजित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में परिवर्तन करना पड़ता है। पुरानी स्कीमा के काम ना करने पर पुराने के साथ समायोजन करना पड़ता है, ठीक है। एक बच्चा अब ऊंट को जानता नहीं है, लेकिन बल्कि वो घोड़े को जानता है, तो एक ऊंट को देख के वो क्या कहेगा? ये है तो घोड़ा, लेकिन इसके कुब्बड़ है। क्या है? कुब्बड़। तो वो उसको कुब्बड़ वाला घोड़ा बोल देगा। क्या बोल देगा? कुब्बड़ वाला घोड़ा बोल देगा, क्योंकि घोड़े को उसने पहले देखा हुआ है लेकिन ऊंट को नहीं देखा था। तो उसने क्या? एकोमोडेशन कर लिया, समायोजन कर लिया, पूर्व ज्ञान के साथ अपना समायोजन करके बता दिया कि ये कुब्बड़ वाला घोड़ा है, ठीक है। ये होता है आपके समायोजन। और फिर एक बात आती है फिर वापस आपके संतुलीकरण। क्या आता है? संतुलीकरण आता है, जिसे अपन बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि समावेशीकरण और समायोजन दोनों के अंदर संतुलन बिठा लेते हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से भी जोड़ लेते हैं और दोनों के अंदर संतुलन बिठा लेते हैं। जैसे उसने ऊंट को देखा तो कुब्बड़ वाला घोड़ा बोल दिया, लेकिन उसने किसी चित्र के अंदर ऊंट को देखा और पढ़ा कि भाई ये ऊंट है, टीवी में देखा, किसी में भी देखा, तो ये मानसिक संतुलन की, आत्मीकरण व समझने की पूर्व क्रिया संतुलन पैदा कर रही थी, ठीक है। तो नई स्कीमा विकसित करना व पुरानी स्कीम में परिवर्तन जो किया जाता है वो होता है इक्विलिब्रेशन, संतुलीकरण, ठीक है। एक और कुछ बता देता हूं मैं आपको, जो विशेषताएं हैं इसकी, मुख्य विशेषताएं पियाजे के अनुसार जो है, सीखना जो होता है वो क्रमिक होता है। कैसा होता है? पियाजे के अनुसार सीखना क्रमिक होता है, क्रम से, आरोही क्रम में होता है, ठीक है। और इसके अंदर संतुलिनीकरण और अनुकूलन परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाता है। हमेशा जो अधिगम होता है वो छात्र केंद्रित होता है, स्वअधिगम, सेल्फ लर्निंग पर ज़्यादा बल दिया है इसने, ठीक है। तार्किक कानून पर ज़्यादा बल दिया है, विकासात्मक पहलू पर अधिक बल दिया है, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया वो दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसका जो आपके आत्मसातीकरण आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आत्मसातीकरण, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण बोलो या आत्मीकरण बोलो या समावेशीकरण बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। अभी बताया ही था मैंने, आत्मीकरण मैंने बताया था, संगठन बताया था, स्कीमा, उदात्तीकरण, उदात्तीकरण नाम का कोई शब्द नहीं खोजा है इसने, कुछ भी नहीं खोजा है, तो इसका आंसर उदात्तीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? बालक उसके वातावरण के मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को क्या कहा जाता है? तो इसको अपन क्या कहेंगे? अनुकूलन। क्या कहेंगे? अनुकूलन। इसे बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है? नए पदार्थों का आत्मीकरण बिल्कुल है, समायोजन है, साम्य धारण है, लेकिन पूर्व ज्ञान नहीं है। पूर्व ज्ञान पर इसने कोई बल नहीं दिया है, इसने यह सोचा है कि पूर्व ज्ञान आगे वाले ज्ञान पे सहायक है, लेकिन केवल पूरा ही ज्ञान, उसके अंदर संतुलन बिठाना, समतुल्यन होना जरूरी है, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान पर इसने कोई बल नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। वातावरण पर बल दिया था, किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप,
पियाजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है अधिक उपयुक्त स्थान परिवर्तन के लिए, नवीन व पुराने में एकीकरण, अवसर के अतिक्रमण हेतु स्थान लेना या नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन कर लेना। अभी बताया था मैंने स्थानीकरण के बारे में आपको, ठीक है। तो नवीन परिस्थिति हेतु समायोजन कर लेना वो होता है एकोमोडेशन, समायोजन या स्थानीकरण। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था? बताया था मैंने जीववाद। क्या बताया था? जीववाद। जीववाद बोल सकते हैं या इसको सजीव चिंतन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सजीव चिंतन बोला जाता है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पियाजे के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर नहीं है? पियाजे ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, ठीक है। जिनमें से कौन सा इनमें से नहीं है? तो पियाजे ने बताया था नैतिक यथार्थवाद बताया था, नैतिक समानता बताई थी, नैतिक सापेक्षता बताया था। नैतिक अधिकार नामक की कोई चीज नहीं बताई थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयु समूह है। क्या बताया? क्या बताया था? 0 से 5 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, या फिर 2 से 8 वर्ष, या फिर 11 से 13 वर्ष। तो नैतिक विकास अवस्था की जो प्रायतता अन्योन्यता का आयु समूह है वो जो इसने बताया था 2 से 8 वर्ष। क्या बताया था? 2 से 8 वर्ष। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, 2 से 8 वर्ष, ठीक है। ये तीनों अवस्था बता देता हूं मैं आपको एक बार, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने जो पहली अवस्था बताई थी वो थी नैतिक यथार्थता, ठीक है। नैतिक यथार्थता बताई थी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने बताया था 2 से 7 या 8 वर्ष की अवस्था, ठीक है। फिर बताया था इन्होंने दूसरी नैतिक समानता। क्या बताया था? नैतिक समानता बताया था, जिसके अंदर इसने बताया था 8 से 12 वर्ष की आयु। और जो तीसरा जो इन्होंने बताया था वो तीसरा जो बताई थी इसने वो बताई थी नैतिक सापेक्षता। क्या बताई थी? नैतिक सापेक्षता, ठीक है। तो ये जो इसकी जो उम्र बताई थी उसने 9 से 11 वर्ष बताया था, ठीक है। ये तीनों अवस्थाएं नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने बताया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके 2 से 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है निर्धारक तत्व? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण नामक का कोई तत्व नहीं है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु निर्धारण करती है? भाषा विचार के ऊपर बल दिया था जीन पियाजे। किसने दिया था? जीन पियाजे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित, मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है, ठीक है। पलटवार इधर उधर कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये इससे थोड़ी बड़ी है। पियाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास कौन सी अवस्था में होता है? किस अवस्था की विशेषताएं ये सभी है? जो मैंने बताया था अभी, कितने वर्ष बताया था मैंने? 7 से 11 वर्ष, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी। कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बालक वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है। तो पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। बच्चा समझ रहा है कि पानी गर्म है या नहीं है, ये समझ रहा है। तो स्वांगीकरण, साम्यावस्था, असमय अवस्था, या फिर अनुकूलन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन। क्या हो जाएगा? अनुकूलन, यानी कि अडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है? किस अवस्था में होता है? अभी क्वेश्चन आया था पहले, उसके अंदर भी यही बात हुई थी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदीगामक अवस्था। तो अमूर्त चिंतन और तार्किक प्रारंभ जो होता है वो होता है आपके
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अपन और बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बच्चा अपनी पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है तो ये क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, स्कीमा, अनुकूलन या फिर समायोजन। अभी बताया था मैंने, समावेशीकरण होता है। क्या होता है? एसिमुलेशन। क्या होता है? एसिमुलेशन। पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात करना, एसिमुलेशन, आत्मसातीकरण। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग पियाजे ने किस संकल्पना को स्पष्ट करने, 3 पर्वत की समस्या किसको स्पष्ट करने के लिए बताया था? संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण, ए बी खोज त्रुटि या फिर तार्किक क्षमता। तो ये बताया था स्वकेंद्रण को समझाने के लिए। किसको? स्वकेंद्रण को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? संज्ञानात्मक कार्यविधि की संगठन तथा अनुकूलन। बताया था ना, अडेप्टेशन से इक्विलिब्रियम, संगठन तथा अनुकूलन। ये आपके राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। सूचना संतुलन ये दोनों नहीं होता है। स्कीमा पैटर्न ये तो विशेषता में नहीं आता है। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन ही रहेगा, संगठन तथा अनुकूलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तार्किक रूप से कर रहा है। पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी मैंने, 7 से 11 वर्ष की जो उम्र होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसके अंदर बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ कर देता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए ही हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है तो वो नहीं है सामाजिक संचरण। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों फिर कल आपके लिए लेके आऊँगा साइकोलॉजी के वापस मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद है। आपने हमारी क्लास को देखा, कितना आपको समझ में आया, क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये सब आप कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अगर साइकोलॉजी में आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसको मैं समझाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और क्लास को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।